बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ अली आसिफ। आप सब दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेसन नंबर सबक नंबर 5 है, इससे पहले हमने 4 लेक्चर बनाए हैं जिसमें हमने हरूफ सीखे हैं सिर्फ। अब इसके बाद हमने बे की तख्ती राइट करनी है। तो बे की तख्ती में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बे की एक शक्ल कंप्लीट बनाई है। बे की तख्ती में उसके ना छोटी अशकाल होती हैं जो मुख्तलिफ हरफ को मिलाने से बनती हैं। जैसा कि देखें आपके सामने नजर आ रहा है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 शक्लें बनाई हैं जो हमारे मुख्तलिफ हरफ के साथ लिखी जाती है, मुख्तलिफ हरफों के साथ लिखी जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाली शक्ल बनाई है, तो इसकी गुलाई देखें, बोल करके ऊपर ले गए तो बेअली बा, फिर इसके साथ गुलाई करके ऊपर साथ दाल की शक्ल लगा दी है तो बद, जैसा कि बेअली बा गुलाई से ऊपर से स्टार्ट कर साथ सर्कल लगाया तो बेलाम बद, फिर इसके साथ सर्कल को गोल करके ऊपर लेके गए और लाम इफ्लाम में साथ लगाया तो लफ्ज़ क्या बन गया, बेलाम बद। तो इस तरह की हमारी मुख्तलिफ शक्लें जो मुख्तलिफ हरफ के साथ बनती हैं। अब जैसा कि मैं इसके आगे दोबारा फिर यही शक्ल एक दफ़ा फिर राइट करने लगा हूँ, ये देखिएगा, बे की गुलाई हमने ये देखे ना अलिफ की शक्ल में लगा दी। अब इसी के साथ हमने साथ लगा दिया बे का हेड और साथ हमने हेड लगा दिया काफ का, तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, जैसा कि लफ्ज़ होता है बुक। ठीक है, तो सेम हमारी यही शक्ल इन लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल हो रही है, बे बा, बे दाल, बे नाम, बे नाम और बे काफ के साथ हमारी फर्स्ट वाली शक्ल इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो हमारी नंबर 2 पे है, जैसा कि आप ये देखिएगा मद की शेप। अब इसी के साथ फिर आपने इसी के साथ आप लगा देंगे लफ्ज़, तो ये तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, बद। जैसा कि हमारी मद की शेप यही आ रही है, अब इसी के साथ फिर हम दोबारा फिर यही शेप अगर लगा देंगे तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, जैसा कि हम बे बद। अब इसके बाद हमारी नंबर ये 3 वाली नंबर 3 वाली, जैसा कि बे, इसको गोल कर दें यहाँ तक, साथ 7 और गोल करके आप लास्ट वाले लाइन से टच करेंगे तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा हमारा वो। जैसा कि अब ये देखिए फिर 1 2 इसी के साथ हमने सीन के 3 बनाने और साथ हमने सर्कल लगा दिया तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, बस। ठीक है, फिर इसके साथ अब ये देखिए यही हमने बे की शक्ल लगा दी, साथ हमें स्वाद का हेड लगा देंगे तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, बस। तो सेम यही हमारी शक्ल इस्तेमाल हुई है। जैसा कि अब हम इसी के साथ फिर बे का हेड ऊपर ले जाएंगे, अब इसके साथ हम गोल करके ये हमने हेड इसके साथ आइन लगा देंगे तो लफ्ज़ बे आइन बा बन जाएगा। तो सेम हमारी इन लफ्ज़ों के साथ हमारी 3rd वाली शक्ल इस्तेमाल होती है। उसके बाद है नंबर 4। और नंबर 4 जो होती है, देखें ये लेफ्ट साइड पे, अब इसी के साथ ही हमने ये देखा ना छोटी सी आर्ट शेप बना के गोल करके नीचे ले जाएंगे तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा, बे मीम। ठीक है, फिर इसी के साथ यही शक्ल आपने फिर बना ली। अब इसके साथ आपने जीम लगा देना है लेफ्ट साइड पे, ऊपर स्लैश और उसके साइड से राउंड इसके बिल्कुल इक्वल, और इसी के साथ आप सर्कल लगा देंगे तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, बे जीम बंच जैसे लफ्ज़ होता है। ठीक है, ये हमारी नंबर 4 थी। उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 सिर्फ हमारी एक हरफ के साथ इस्तेमाल होती है, जैसा कि ये देखें बे, इसके साथ आपने लगा दिया है सर्कल, तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, बे और नून। उसके बाद जो नंबर 6 वाली है वो भी हमारी सिर्फ एक लफ्ज़ के साथ बनती है, जैसा कि ये देखिए बे, इसके साथ आपने उल्टा मद लगा दें और साथ आप सर्कल लगा देंगे तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, बी। अब ये वाली जो शक्ल है ये भी सिर्फ हमारे 2 से 3 हरफ के साथ, जैसा कि ये देखिए बे, फिर इसके साथ आप रे लगा देंगे तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा हमारा, बर बन जाएगा। फिर इसी के साथ अब ये देखिए यही शक्ल, अब इसको इस साइड से गोल करके लाइन से टच करें और यहाँ तक ले जाएंगे तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा, बे बढ़िए बे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 6 7 हमारी 7 शक्लें हैं बे की ऐसी, जो हमारी मुख्तलिफ हरफ के साथ मैंने आपको यहाँ पर राइट करके दी है। सबसे ज़्यादा हमारा हरफ में नंबर 3 का इस्तेमाल होता है और नंबर 1 का, जैसा कि बे अलिफ बा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस शक्ल को बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं यही शक्ल का इस्तेमाल 3 हरफ रूप में भी लिख देता हूँ, जैसा कि बे अलिफ बा की शक्ल में मद 1 2, फिर इसी के साथ तीसरे को मद की शेप आपने बना देना है, ये देखिए मद की शेप बना के इसको ऊपर ले जाएं और साथ फिर आपने बे की शक्ल लगा देंगे तो लफ्ज़ जैसा कि हमारा होता है बेशक। तो ये देखें आपका मुख्तलिफ शेप मुख्तलिफ लफ्ज़ों के साथ आपकी मुख्तलिफ शक्लें बन रही हैं। तो ये जो है, ये जो शक्लें मैंने आपको राइट करवाई हैं, ये शक्लें आपने एक दफ़ा इसको राइट भी करना है, इनको अलग भी राइट करना है, फिर उसके बाद इनको लफ्ज़ों के साथ जाहिर करना है। तो ये थी हमारी बे की शक्ल। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारी जीम की शक्ल। जीम की शक्लें कितनी होती हैं, जीम की हम तख्ती लिखेंगे, उसकी जीम की शक्लें कितनी होती हैं, कितने हरफ के साथ लिखी जाती हैं, वो हमारा इंशाल्लाह लेसन नंबर 6 होगा।
सबक नंबर 6 होगा, तो इंशाल्लाह उसमें आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।